हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आपके अपने YouTube चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर किया गया संपन्न कार्य यानी वर्क डन हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। और एग्जाम में कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है, पूरा डेरिवेशन करने के लिए आता है। तो कई रूपों में ये आंसर क्वेश्चन देखा जा सकता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्य के लिए हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। डायग्राम कुछ नया नहीं होगा, आप जैसा कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो डायग्राम नया नहीं लग रहा होगा। यही बल आघूर्ण का डायग्राम है। एक समान विद्युत क्षेत्र आप समझते हैं, जब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समांतर होती है तो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उस पर विद्युत द्विध्रुव रखा है, कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। इसलिए आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इसका बहुत ईजी है, देखकर लिख लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या होगा? माना एक विद्युत द्विध्रुव ई एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है और हमें उस पर संपन्न कार्य ज्ञात करनी है। बस इतना सारा लिखेंगे। अब बाकी आप जोड़ने के लिए बहुत सारा जोड़ सकते हैं। अगर जैसा एग्जाम में आता है, अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप पूरा लिखेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और उसके बीच की दूरी 2L है। वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है और उस पर बल वगैरह वगैरह लगता है। आपने पिछले वीडियो में सीखा है। अगर आप नहीं देखें तो जाइए पिछले वीडियो में अच्छे से सीखिए, इसके बाद ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट आप लिखेंगे, वही पिछला वाला स्टेटमेंट। अब यहाँ से डेरिवेशन में स्टार्ट कर देता हूँ। तो संपन्न कार्य के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P साइन थीटा। आपको याद होगा P साइन थीटा होता है। अब क्या लिखेंगे? माना द्विध्रुव d थीटा कोण से विस्थापित हुई हो तो कार्य dw इज इक्वल क्या हो जाएगा? हम लोगों का कार्य बराबर आप क्या जानते हैं? बल गुणा विस्थापन जानते हैं ना। कार्य बराबर लिख देता हूं, क्योंकि कार्य इज इक्वल कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन जानते हैं। बल गुणा विस्थापन होता है कार्य बराबर। तो यहाँ बल क्या है? तो यहाँ बल है टॉर्क, बल युग्म का आघूर्ण, है ना। कोई यहाँ न्यूटन वगैरह नहीं है। यहाँ किस रूप में बल लग रहा है? तो यहाँ बल युग्म लग रहा है, यानी एक उधर से एक प्लस की हुई और एक माइनस की हुई, ये दोनों जो है ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं। तो ये बल युग्म लग रहा है और वो बल युग्म क्या है? वो है टॉर्क, टाउ। बल युग्म का आघूर्ण भी हिंदी में बोलते हैं इसको टाउ। P साइन थीटा फार्मूला होता है। इसमें हमने क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा विस्थापित हुआ हो, ये जो है थोड़ा सा विस्थापित हुआ हो तो क्या होगा? थोड़ा सा विस्थापित होगा तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा विस्थापित होगा तो थोड़ा सा कार्य के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? D लगा रहे हैं। जहाँ भी अल्प मात्रा में किसी भी चीज़ को डिनोट करना होता है फिजिक्स में तो हम लोग D का वहाँ इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको याद होगा डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डेल्टा त्रिभुज के जैसा बनता है तो डेल्टा के जैसा इस्तेमाल करते हैं, डेल बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। यहाँ D है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पास। तो dw इक्वल क्या होगा? बल क्या है? यहाँ टाउ है। और विस्थापन क्या हुआ? कोणीय विस्थापन d थीटा हुआ। ये क्या है? विस्थापन है, हम लिख दिए ना, थीटा कोण से विस्थापित होता है। तो अब यदि 0 से थीटा कोण घूमता है, यानी एकदम यहाँ से 0 है, अब 0 से पूरा थीटा कोण घुमाने में, वहां तो हमने d थीटा इस्तेमाल किया था। और d थीटा क्या हो सकता है? थोड़ा सा हो सकता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा घूमेगा ये द्विध्रुव तो उसको d थीटा कहा जाएगा। लेकिन यहाँ से पूरा यहाँ घूमेगा तो वहाँ पूरा थीटा लिया जाएगा। तो अब पूरा थीटा घूमने में किया गया कार्य क्या होगा, वही हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा। अच्छा, एक बात और है, आप चाहे तो यहाँ एक समीकरण 1 से
पी साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पास पी साइन थीटा लिख सकते हैं। टाउ के बदले समीकरण 1 से लिख देता हूं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद लिखा अब 0 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य। तो 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। 0 से थीटा डिग्री घुमाने में कार्य क्या होगा, पूरा कार्य यही हो जाएगा हमारा। तो हम लोग अब यहाँ पास जो है dw ना लिख करके क्या लिखेंगे, केवल w लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 0 से थीटा घुमाने में किया गया कार्य हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पास से आपका आज से इंटीग्रेशन भी इस्तेमाल होता है, फॉर्मूला दोनों तरफ इंटीग्रेशन हुआ है, तो पूरा कार्य यहाँ w हो जाएगा केवल, और यहाँ कार्य के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ये चीज बार बार आएगा आप आने वाले डेरिवेशन में, तो ये इंटीग्रेशन में वही चीज अंदर रहेगा जो यहाँ रहेगा। यहाँ क्या है, डी, यहाँ थीटा है, तो थीटा है तो थीटा वाला जो टर्म है वो अंदर रहेगा, उसके अलावा जो भी कुछ रहेगा वो बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, w इज इक्वल पी और 0 से थीटा साइन थीटा और डी थीटा, ये थीटा वाला अंतर हो गया। अब याद रखिए आप कि इंटीग्रेशन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस। क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कोस। तो ध्यान रहे यहाँ पास w इज इक्वल पीई। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखेंगे, राइट, कॉस लिखेंगे। बाकी जो एंगल है वो लिख देते हैं जी, जो लिमिट जो बचा है इसको लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। लिमिट मतलब सीमा, सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से थीटा तक है पूरा। तो 0 से थीटा डिग्री घुमाने में कुल कार्य जो है, पूरा कार्य जो है, टोटल वर्क जो है वो क्या है, तो हमने ये सीख रहा है, हम लोग ये सीख रहे हैं। तो ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट पुट करने के लिए मैं लिमिट रखने का नियम बता देता हूँ। लिमिट रखने का नियम यह है कि आप पहले ऊपर वाले को रखते हैं, पहले ये वाले को रखते हैं, इसमें थीटा की जगह पे हटाएंगे। तो पहले से थीटा की जगह पे थीटा ही है, तो कोई बदलाव तो नहीं होगा, तो थीटा की जगह पे थीटा ही रख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 1 2 3 कुछ भी रहता है तो थीटा को हटाते हैं, यहाँ पास रिप्लेस कर देते हैं। फिर साइन माइनस का रहेगा, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसके बाद 0 रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस जो कोण रहेगा वो लिखेंगे, तो माइनस 0 डिग्री यहाँ पास रख दिए और इसके बाद ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, w इज इक्वल पीई और माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। ध्यान रहे, फिर यहाँ से कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, पीई माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिएगा 1 को हम लोग इधर लिख लेते हैं और cos को उधर भेज देते हैं। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, w इज इक्वल पीई 1 और इधर वो गया तो माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लोगों को रिजल्ट फाइंड करना था। अब इसके बाद हम लोग केस पढ़ेंगे, तो थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा। तो नोट कर लिया होगा आपने, और हम लोग चलिए अब केसेस पढ़ लेते हैं, स्थिति पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। स्थिति क्या होता है, हम पहले भी आपको कुछ डेरिवेशन में स्थितियां बता चुके हैं। आज का स्थिति इसमें यह है कि 0 डिग्री रखेंगे, 90 और 180, 3 केसेस पढ़ेंगे हम लोग, 3 स्थितियां पढ़ेंगे। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है, क्या है केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो तो क्या होगा। 0 डिग्री मतलब आप समझ रहे हैं, जब ये द्विध्रुव जो है वो ऐसे रहेगा, ये दो द्विध्रुव जो है वो ऐसे रहेगा, मतलब इसी के समांतर में ऐसे सीध में रहेगा, तो 0 डिग्री रहेगा। तो 0 डिग्री में रहेगा तो घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, द्विध्रुव को कौन घुमाएगा, विद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य कितना लगेगा, तो कोई कार्य नहीं लगेगा,
क्यों कार्य क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री है तो तो पहले से ही स्टेबल है तो उसको घुमाने में क्या, वो तो पहले से स्टेबल है तो उसको कार्य नहीं लगेगा। प्रूफ करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, W इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा का मान हम लोग क्या रखने वाले, 0 डिग्री। और आपको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, राइट। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, राइट। और 0 डिग्री इंटू पी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बोल रहा हूँ, 0, तो वर्ग कितना हो गया, 0। याद रहे जब भी द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव जो रहता है वो अक्ष के किसके अक्ष के, विद्युत क्षेत्र के अक्ष में रहता है या विद्युत क्षेत्र के समांतर रहता है या 0 डिग्री रहता है, तो उस समय कार्य सबसे न्यूनतम होता है, कार्य शून्य होता है, याद रहे, ठीक है। अब हम लोग केस पढ़ेंगे 90 डिग्री का केस पढ़ेंगे, और 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो 90 डिग्री में कुछ नहीं करना है, थीटा का मान 90 डिग्री रखना है। 90 डिग्री का केसेस भी समझ रहे हैं, सीधा ये ऐसे रहेगा, तो यहाँ से यहाँ घुमाने में जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा कार्य होगा। अच्छा, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो हम लोगों को वैल्यू जो मिलने वाला है वो क्या है, PE, ओनली PE। तो हम 90 डिग्री में PE मिला, यानी 0 से थोड़ा ज़्यादा। अब देखिएगा ध्यान से, हमने 0 डिग्री की बात करी, फिर ऐसे 90 डिग्री की बात करी, अब यहाँ से ऐसे घूम जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और जाहिर सी बात है आप समझ भी सकते हैं, जब ऐसे है तो कोई कार्य नहीं, जब ऐसे है तो PE कार्य करना पड़ा, और जब ऐसे है तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जब थीटा केसेस सेकंड हमने पढ़ लिया, इस केस सेकंड था, अब केस थर्ड पढ़ेंगे जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो। तो यहाँ 180 डिग्री हम लोग रखेंगे, और यहाँ ये 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री का वैल्यू पता है कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का होता है -1, ठीक है, -1 होता है, कितना होता है, -1। तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाने वाला है, प्लस, तो 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो यहाँ मिल जाएगा 2। तो सबसे अधिक कितना, 180 डिग्री में कार्य करना पड़ता है, और सबसे कम कार्य 0 डिग्री में, और सबसे मीडियम में जो रहता है वो 90 डिग्री में रहता है। तो करना हो तो चलिए विद्युत फ्लक्स के बारे में जानते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो दरअसल इसकी परिभाषा जो होती है विद्युत फ्लक्स की, वो होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैं साइड हो जाता हूँ और लिख देता हूँ, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे फाई से सूचित किया जाता है। फाई और नीचे ई लिख देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक, ई मतलब इलेक्ट्रिक और फाई मतलब फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन आपको परिभाषा सुनने से काम नहीं चलेगा, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, और ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। देखिए विद्युत फ्लक्स के लिए हम लोग, मैंने परिभाषा आपको दिया था कि क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कैसे होगा विद्युत फ्लक्स। देखिएगा ये क्षेत्रफल है, और मान लीजिए यहाँ पास कोई चार्ज है, यहाँ पास प्लस Q कोई चार्ज है, इससे जाहिर सी बात है इससे बहुत सारे बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो ये बल रेखाएं जब बहुत सारी निकलेंगी, और मान लीजिए कुछ बल रेखाएं ऐसे गुजर जाएंगी, कुछ बल रेखाएं ऐसे गुजर जाएंगी, कुछ बल रेखाएं ऐसे गुजर जाएंगी, इस टाइप से गुजर जाएंगी। लेकिन हम लोग इन बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे, हम लोग विद्युत फ्लक्स इसे कहेंगे जो इनके लंबवत या इनसे होकर गुजरती है। मतलब कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये जो इनसे होकर जो गुजरती है, इस प्लेट से होकर जो गुजरती हैं बल रेखाएं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है।
देखिए कुछ मैं इस तरह से डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बल रेखा है, रेड वाला जो है वो आउट हो गया, वो बल रेखाओं की संख्या में नहीं आएगा, वो विद्युत फ्लक्स में नहीं आएगा। विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? जब ये इस प्लेट के लंबवत जब गुजरेंगी या इस प्लेट से गुजरेंगी, जरूरी नहीं कि लंबवत निकले, अगर थोड़ा सा टैपर होकर भी निकलती है या प्लेट से होकर के जाती है तो उन्हें विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स आपने समझ गया। अब विद्युत फ्लक्स की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ केसेस है, उसको देखते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स में क्या होता है। जाहिर सी बात है कि जब जैसे ये विद्युत बल रेखाएं एक आवेश जो है निकाल रहा है, जाहिर सी बात है जब ये प्लेट, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या रखूं, मैं कुछ ये बुक रखता हूं। ये प्लेट जब इस तरह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो ये जब इसको पार करते हुए जाएंगी, जब ये प्लेट ऐसे रहेगा, सीधा सीधी रहेगा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी। लेकिन ये जब प्लेट ऐसे हो जाएगा तो ये सीधा सीधा ऐसे निकलेगा तो बहुत ही कम या ना के बराबर बल रेखाएं गुजरेंगी, है ना। तो प्लेट जब ऐसे रहता है, यानी विद्युत बल रेखाओं के सीधा विद्युत बल रेखाएं ऐसे हैं और प्लेट का क्षेत्रफल भी उसी ओर है, तो उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स जो होता है वो अधिकतम होता है। तो ध्यान रहे कोण कितना बनता है, और मैं आपको कोण किसके बीच में कोण देखते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल फाई बराबर फॉर्मूला जो होता है वो E.ds होता है, राइट, E.ds होता है। विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E.ds होता है। ds क्या होता है? तो ये होता है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्र? और ये क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि होता है। किसका क्षेत्रफल? तो ये पूरा जो एरिया है, ये जो प्लेट है, इसका क्षेत्रफल। अब ध्यान है, इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन किधर होगा, इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो समझ लीजिए इसको, मान लीजिए ये कोई प्लेट है और इस प्लेट का जो एरिया होगा वो ऊपर की ओर होगा, जो प्लेट का क्षेत्रफल का जो दिशा होगा वो ऊपर की ओर होगा। प्लेट के सीधा सीधा लंबवत जो होता है वो उसका क्षेत्र का, जैसे ये प्लेट है ना, तो ऐसे रख दिए तो इधर की ओर इसके डायरेक्शन होगा। जब प्लेट ऐसे रख दिए तो इधर की ओर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो प्लेट के सीधी लंबवत जो होता है, इस प्लेट के सीधा सीधी जो ऐसे होता है, उसी को हम लोग प्लेट का या क्षेत्रफल की दिशा को दिखाते हैं हम लोग। तो दिशा जो है, अब ध्यान रहे, इस प्लेट का क्षेत्रफल किधर है? ऊपर की ओर है। विद्युत बल रेखाएं किधर की ओर जा रही हैं? ऊपर की ओर जा रही हैं। तो उनके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्षेत्रफल सीधा, विद्युत बल रेखाएं भी सीधा, तो ये दोनों सीधा सीधे गया, तो कोण कितना बना? तो कोण हमारा बना 0 डिग्री का, राइट, 0 डिग्री का बना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि E वेक्टर डॉट ds वेक्टर में क्या हो जाएगा, हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो E ds cos थीटा, ठीक है। और cos ऐसे में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक है ना। किसके बीच कोण बन रहा है? तो प्लेट के क्षेत्रफल और प्लेट के क्षेत्रफल के दिशा और E, यानी E कौन? E हमारा जो विद्युत बल रेखाएं जो है उनके विद्युत बल रेखाओं के बीच, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ये भी बोल सकते हैं, या विद्युत बल रेखाओं के बीच और क्षेत्रफल के बीच कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो इस स्थिति में अगर 0 डिग्री है, एकदम सीधा सीधी जा रहा है, प्लेट के सीधा लंबवत जा रहा है, तो ऐसे में 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 डिग्री का कोण बनेगा और मान कितना आ जाएगा? केवल EDS। कैसे EDS हमने लिख दिया? तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग cos का मान 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। याद रहे आपको, पहले भी आपको याद होगा। तो याद रहे 0 डिग्री में क्वेश्चन काफ़ी बार कंफ्यूज करता है ये, और आप भी एग्जाम में इसको गलत करके आ जाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी प्लेट के क्षेत्रफल और विद्युत बल रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है तो उस समय सबसे अधिकतम विद्युत फ्लक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्लेट का क्षेत्रफल सीधा और विद्युत बल रेखाएं भी सीधा, तो उस समय पूरा पास करती हैं, तो उस समय कोण 0 डिग्री बनता है और सबसे अधिकतम विद्युत फ्लक्स होता है। दूसरा केस है जब 90 डिग्री का हो, जब 90 डिग्री हो, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ हमने 90 करा। अब 90 करने का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, वो समझते हैं हम लोग।
90 डिग्री का मीनिंग क्या है, ध्यान रहे, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके समझा देता हूँ। जैसे ये है, विद्युत बल रेखाएं सीधा ऐसे निकल रही है, तो सबसे ज़्यादा प्लेट को पास करेंगी। अब देखिए ये ऐसे में 0 डिग्री कोण बन रहा है। क्यों 0 डिग्री कोण बन रहा है? क्योंकि ये प्लेट की जो दिशा है वो सीधा है, विद्युत बल रेखाएं सीधा की ओर जा रहा है, ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, तो ऐसे में ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो इस समय कैसा बना, कोण 0 डिग्री बना। लेकिन मान लीजिए ये प्लेट और नीचे आवेश है, ध्यान रहे नीचे आवेश है, अब ये प्लेट ऐसे हो जाए, ये प्लेट ऐसे हो जाए और विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रहा है, ध्यान रहे ऐसे गुजर रहा है। तो अब बताइए आप, प्लेट का डायरेक्शन इधर की ओर हुआ, प्लेट का डायरेक्शन इधर की ओर हुआ और विद्युत बल रेखाएं सीधा ऐसे जा रहा है और डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो डायरेक्शन के लिए मैं एक दूसरा पेन का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ, ये हमारा डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, और ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो ऐसे में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए सॉरी 1 होता है, बोले cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और हम जब यहाँ पास cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d phi इज इक्वल 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस समय इस स्थिति में कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जब कोण 90 डिग्री बनेगा, क्षेत्र ऐसे, विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं और 90 डिग्री बनेगा, तो इस स्थिति में कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बस हमारा इस वीडियो में बताने का मकसद और पूरा मकसद यही था कि हम आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में समझाएं। नहीं समझ में आया होगा, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन अगर नहीं दबाया होगा आपने तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर कोई इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, सीरीज़ बाय सीरीज़ आता है, इस चैनल पर वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।